हेलो बच्चों, मैं आज आपको फेडरलिज़म क्लास 10 का चैप्टर एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। शॉर्ट वीडियो है, पूरी वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। फेडरलिज़म सबसे पहले ये होता क्या है? तो फेडरलिज़म इट इज़ अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। मतलब पावर को, जो गवर्नमेंट की पावर को मतलब दो या दो से ज़्यादा लेवल में बांट दिया जाता है। जैसे कि हमारी जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को सबसे पहले सेंट्रल लेवल में बांटा गया है, फिर स्टेट लेवल में, फिर लोकल लेवल में। सबसे ज़्यादा पावर सेंट्रल लेवल के पास होती है, फिर स्टेट लेवल के पास में, फिर लोकल लेवल के पास में। हमारी गवर्नमेंट, जो हमारे देश की जो गवर्नमेंट है, वो फेडरल गवर्नमेंट है। दो तरीके की गवर्नमेंट हो सकती हैं, फेडरल गवर्नमेंट और यूनिटरी गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट में क्या होता है, ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट हैज़ इट्स ओन पावर। हर मतलब गवर्नमेंट के हर लेवल के पास में अपनी एक पावर होती है। लेकिन यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होती है, द सेंट्रल लेवल ऑफ गवर्नमेंट हैज़ ऑल द पावर। इसमें यूनिटरी में दो लेवल होती हैं, एक होती है सेंट्रल लेवल और दूसरी होती है स्टेट लेवल। यूनिटरी गवर्नमेंट में दो लेवल होती हैं, सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल। लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट है इसमें तीन लेवल हैं। सबसे ऊपर आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, फिर स्टेट लेवल होती है, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल, उसके बाद आपकी लोकल लेवल भी होती है। ये हमारे देश में फेडरल गवर्नमेंट है। हमारे देश में जो गवर्नमेंट है उसमें जो पावर शेयरिंग हो रही है उसमें तीन लेवल में पावर को बांटा गया है, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल, लोकल लेवल। इंडिया में और यूएसए में फेडरल गवर्नमेंट है। और एक और चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि जितनी ज़्यादा लेवल होगी उतना ज़्यादा गवर्नमेंट अच्छी तरीके से परफॉर्म कर पाती है। तो ज़्यादा लेवल होना गवर्नमेंट को चलाने के लिए बहुत ही अच्छी बात होती है। कुछ फीचर्स होते हैं फेडरल गवर्नमेंट के कि पहले तो इसमें जो लेवल है दो से ज़्यादा होनी चाहिए इस तरीके के गवर्नमेंट में। मतलब डिवीज़न, जो पावर को डिवीज़न में, वो पावर डिवीज़न किया गया, जैसे सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल, लोकल लेवल, तो ये डिवीज़न दो से ज़्यादा होने चाहिए। दूसरा, the different level of government control the same citizen but each level has its own jurisdiction। jurisdiction क्या होता है, area of control। हर level का area of control होता है, मतलब उनका अपना, मतलब कंट्रोल करने के लिए उनके पास अपनी अपनी पावर्स होती हैं। the jurisdiction of a respective level of a government are specified in the constitution। यही चीज़ आपको बताई है, ईच लेवल हैज़ टू वर्क अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में ये डाला जाता है कि हर लेवल ऑफ गवर्नमेंट के पास में कौन सी पावर है, उसी तरीके से वो एक्ट करती है। कुछ प्रोविजंस भी डाले गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में कि मतलब कभी कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंज करना हो, इससे फेडरल गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई इशू पे कुछ चेंज करना हो, तो तीनों जो लेवल हैं उनसे कंसेंट लिया जाता है। बिना कंसेंट के आप चेंज नहीं कर सकते, कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव नहीं कर सकते। और कई बार होता है कि सेंट्रल लेवल या स्टेट लेवल में कुछ आपस में मतभेद हो जाते हैं, तो जुडिशरी एक एम्पायर की तरह एक्ट करता है। जुडिशरी जैसे कि आपका सुप्रीम कोर्ट हो गया, ये जुडिशरी है, जितने भी, तो एम्पायर की तरह एक्ट करता है और जो भी आपस में डिस्प्यूट होते हैं उनको वो रिजॉल्व करता है। तो और तीसरी पॉइंट, इसका अगला पॉइंट है कि देखिए, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल और लोकल लेवल को काम करने के लिए भी पैसा चाहिए, देश के डेवलपमेंट के लिए पैसा चाहिए। तो वो कहाँ से पैसा आता है, वो द सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। मतलब आपस में उनको रेवेन्यू मिलेगा, कितना कितना किस गवर्नमेंट को मिलेगा, स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे, वो क्लियरली मेंशन होता है। फेडरल गवर्नमेंट हैज़ टू डुअल ऑब्जेक्टिव। क्या डुअल ऑब्जेक्टिव होते हैं फेडरल गवर्नमेंट के? टू सेफगार्ड एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ अ कंट्री। ये इंश्योर करना, पक्का करना, सेफ की गवर्नमेंट की मतलब हमारे देश की यूनिटी बनी रहे हमारे। और दूसरा, अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। हमारे देश में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, अलग धर्म, अलग कास्ट, रिलीजन के लोग एक साथ रहते हैं, तो वो सब एक साथ रह सकें।
और एक आइडियल फेडरल सिस्टम क्या होता है? आइडियल फेडरल सिस्टम होता है जिसमें कि लोगों के बीच में आपस में म्यूचुअल ट्रस्ट हो, एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर, आपस में मिलजुल करके वो रह सकें। इस तरीके की गवर्नमेंट को हम फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं। तो फेडरल गवर्नमेंट दो तरीके का होता